देखो क्लास 10th का जो पहला चैप्टर है क्या है, हिंदी का जो पहला चैप्टर है वो बातचीत है। क्या है? बातचीत है, जिसका लेखक है बालकृष्ण भट्ट। जिसका लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट है। एक प्रकार की क्या है? निबंध है। एक प्रकार का क्या है? निबंध है। पहले तो समझेंगे जी लेखक परिचय, इस क्लास में समझेंगे लेखक परिचय। पहले बालकृष्ण भट्ट का जन्म कहाँ हुआ था? बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ? देखो 23 जून 1844 में हुआ था। बालकृष्ण भट्ट का जन्म 23 जून 1844 में हुआ। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ? 23 जून 1844। और देखो इसका निधन हुआ 20 जुलाई 1914 में। इसका निधन हुआ 20 जुलाई 1914 में। 20 जुलाई 1914 में इसका निधन हुआ। अब देखो इसका जो निवास स्थान था इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। इसका निवास स्थान था इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। ठीक है। माता का नाम था पार्वती देवी। माता का क्या नाम था? पार्वती देवी। और पिता का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट। माता का नाम था पार्वती देवी और पिता का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट। पिता क्या थे? पिता एक व्यापारी थे। पिता व्यापारी का कार्य करते थे। और माता सुसंस्कृत महिला थी। सुसंस्कृत महिला थी और बालकृष्ण भट्ट के अध्ययन में लालसा जगाई थी। उसकी माँ ने, बालकृष्ण भट्ट की माँ ने, बालकृष्ण भट्ट को अध्ययन की लालसा जगाई या रुचि बढ़ाई। ठीक है। ये क्या था हम समझे, पहले बोर्ड पे लिखेंगे। ठीक है। पहले लिखेंगे जन्म हुआ 1844 में इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। ठीक है। अब देखो इसका निधन हुआ 20 जुलाई 1914 ईस्वी में। ठीक है। बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था 1844 में, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। निधन हुआ 20 जुलाई 1914 ईस्वी में। ठीक है। देखो इसका माता का नाम था पार्वती देवी। पिता का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट। ठीक है। और जो इसका पिताजी एक प्रकार क्या थे? व्यापारी थे। तो कोष्टक में लिखना एक व्यापारी थे। ये क्या थे? व्यापारी थे। और जो इसकी माँ थी सुसंस्कृत महिला थी। सुसंस्कृत महिला थी। ठीक है। इनके पिताजी क्या थे? एक व्यापारी थे। और एक पॉइंट और लिखना, बालकृष्ण भट्ट की अध्ययन में उसकी माँ पार्वती देवी लालसा जगाई थी। ठीक है। देखो प्रश्न कैसे पूछा जाएगा? बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ? 1844 में। कहाँ हुआ है? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। ठीक है। निधन हुआ 20 जुलाई 1944। निधन कब हुआ? 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 20 जुलाई 1944। ठीक है। और देखो इनके माता का नाम थे पार्वती देवी। और जो पिता का नाम थे बेनी प्रसाद भट्ट।
इसके पिताजी क्या थे, एक व्यापारी थे, और जो इसकी माँ सुसंस्कृत महिला थी, सुसंस्कृत महिला थी, ठीक है, सुसंस्कृत महिला थी। अब समझेंगे इसका शिक्षा, इसका शिक्षा, इसका शिक्षा समझेंगे। शिक्षा कहाँ किया था ना, शिक्षा। देखो शिक्षा की अगर बात किया जाए, प्रारंभ में संस्कृत का अध्यापन 1867 में प्रयाग मिशन स्कूल में एंट्रेंस की परीक्षा दी। शिक्षा हुआ जब प्रारंभ में अपना संस्कृत का अध्यापन 1867 में प्रयाग मिशन के स्कूल में एंट्रेंस की परीक्षा दी। तो लिखना प्रारंभ में संस्कृत का अध्ययन, संस्कृत का अध्ययन 1867 में प्रयाग मिशन स्कूल में एंट्रेंस की परीक्षा दी, ठीक है। इसका जो प्रारंभ में क्या था, प्रारंभ में संस्कृत का अध्यापन और 1867 में प्रयाग मिशन के स्कूल में एंट्रेंस की क्या किए थे, परीक्षा दिए थे बालकृष्ण भट्ट, ठीक है। अब देखो फिर दूसरी बार 1885 में, दूसरी बार 1885 में, दूसरी बार 1885 में प्रयाग के सीवी स्कूल में संस्कृत का अध्यापन किया, संस्कृत का अध्यापन किया, ठीक है, संस्कृत में अध्यापन किया। दूसरी बार 1885 में प्रयाग मिशन के केसीवी स्कूल में संस्कृत का अध्यापन किया, ठीक है। क्या किए, अध्यापन किए। और देखो तीसरी बार 1888 में, तीसरी बार 1888 में प्रयाग की गणेशीय पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापक रहे, क्या किए, अध्यापक रहे। देखो जो प्रारंभ में शिक्षा संस्कृत अध्यापन 1867 प्रयाग मिशन के स्कूल में एंट्रेंस की परीक्षा दी, और दूसरी बार 1885 में प्रयाग मिशन के केसीवी स्कूल में संस्कृत का अध्यापन किया, और तीसरी बार 1888 में प्रयाग की गणेशीय पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापक रहे। अध्यापक मतलब हुआ कि टीचर रहे, ठीक है। किंतु उग्र स्वभाव के कारण
नौकरी छोड़नी पड़ी। देखो, उग्र का मतलब होता है गुस्सेल। क्या थे? बालकृष्ण भट्ट उग्र स्वभाव के व्यक्ति थे। उग्र का अर्थ होता है गुस्सेल थे। क्या थे? उसके अंदर गुस्सा भरा हुआ था। गुस्सा के कारण या उग्र स्वभाव के कारण क्या किए? नौकरी छोड़ दिए। नौकरी छोड़ दिए। ठीक है, नौकरी छोड़ दिए, नौकरी छोड़ना पड़ा। ठीक है, उग्र प्रश्न पूछा जाएगा, बालकृष्ण भट्ट किसके कारण नौकरी छोड़ना पड़ा? तो उग्र स्वभाव के कारण नौकरी क्या किए? छोड़ दिए। ठीक है, नौकरी छोड़ दिए, नौकरी छोड़ दिए। अब देखते हैं इसके जीवन में नौकरी छोड़े और बाद में, और बाद में, बाद में, बाद में, बाद में उसने, बाद में उसने लेखन कार्य पर निर्भर रहे। बाद में उसने लेखन कार्य पर निर्भर रहे, निर्भर रहे। देखो, उग्र स्वभाव के कारण तो बालकृष्ण भट्ट है ना नौकरी छोड़े, और बाद में बालकृष्ण भट्ट लेखन कार्य पे क्या किए? डिपेंड रहे या निर्भर रहे। ठीक है, क्या किए? निर्भर रहे या डिपेंड रहे। ठीक है, देखो अब बालकृष्ण भट्ट की विशेष परिस्थितियां देखेंगे। क्या करेंगे? विशेष परिस्थितियां, विशेष परिस्थितियां, विशेष परिस्थितियां। ठीक है, तो हम समझेंगे विशेष परिस्थितियां का मतलब क्या होता है। जब बालकृष्ण भट्ट का पिता का निर्धन हो गया, जिस समय बालकृष्ण भट्ट का पिता का निर्धन हो गया, निधन हो गया या मृत्यु हो गया, तो जो पिता का पैतृक संपत्ति था या पैतृक व्यापार था ना, उसको संभालना पड़ा। किसको? बालकृष्ण भट्ट को। क्योंकि स्वाभाविक तौर पे कहा जा सकता है कि जिस समय बालकृष्ण भट्ट के पिताजी बेनी प्रसाद एक व्यापारी थे, और बेनी प्रसाद का जब निधन हुआ, उसका जो भी पैतृक व्यापार था वो बालकृष्ण भट्ट के जिम्मेवारी आ गए, और क्या कि वो अपना पैतृक व्यापार करने लगे। ठीक है, और इसी के दौरान है ना, इसी के दौरान घर संभालने के दौरान गृह कलह का सामना करना पड़ा। इसी घर के घर का जो भी जिम्मेवारी था वो बालकृष्ण भट्ट के ऊपर आ गया, और और है गृह कलह का क्या करा? सामना करना पड़ा। तो लिखना, पिता के निर्धन उपरांत, निर्धन उपरांत जो पैतृक व्यापार, पैतृक व्यापार, पैतृक व्यापार, पैतृक व्यापार संभालना पड़ा, और निर्भर रहे। ठीक है, और बाद में उसने गृह कलह की सामना करना
पड़ा। ठीक है, तो देखो प्रश्न कैसा पूछा जाएगा, कहेगा बालकृष्ण भट्ट का जो विशेष परिस्थितियाँ कब आया, तो जब उसके पिताजी के क्या हुए थे, निधन हो गया या मृत्यु हो गया। जो उसके पिता का जो पैतृक व्यापार था वो किसके अंदर आ गया, बालकृष्ण भट्ट के अंदर आ गया। और बाद में उसको गृह कलह की क्या हुआ, सामना करना पड़ा, गृह कलह का सामना करना पड़ा। ठीक है, इसमें एक पॉइंट और आएगा, कई बार प्रश्न पूछा गया, पैतृक घर को छोड़कर आर्थिक संकट से जूझते हुए हिम्मत से काम लिया और साहित्य के प्रति समर्पित हुए। लाख टेंशन आया बालकृष्ण भट्ट के ऊपर, फिर भी अपने पढ़ाई के प्रति क्या रहे, समर्पित रहे। क्या रहे, समर्पित रहे। ठीक है, तो एक पॉइंट इसमें और लिखना, पैतृक व्यापार पैतृक व्यापार पैतृक व्यापार पैतृक व्यापार पैतृक व्यापार पैतृक व्यापार के कारण आर्थिक संकट से जूझते हुए हिम्मत से काम किया और साहित्य के प्रति समर्पित रहे। ठीक है, समर्पित रहे। ठीक है, समर्पित रहे। देखो बालकृष्ण भट्ट के जीवन में लाख समस्या, फिर भी उस समस्या को क्या किया, समस्या को जूझते हुए हिम्मत करके साहित्य के प्रति क्या रहे, समर्पित रहे। साहित्य का मतलब होता है किताब बहुत सारे लिखे हैं। ठीक है, बहुत सारे क्या किए, किताब लिखे हैं। ठीक है, बहुत सारे क्या किए, किताब लिखे हैं। बहुत सारे क्या किए, किताब लिखे हैं। जैसे मान लो जो बालकृष्ण भट्ट हिंदी प्रदीप की रचना भी किया था, बालकृष्ण भट्ट हिंदी प्रदीप की रचना की 1877 में। बालकृष्ण भट्ट हिंदी प्रदीप को क्या किया, रचना किया 1877 में। बालकृष्ण भट्ट 1877 में हिंदी प्रदीप की रचना किया। प्रश्न पूछा जाएगा, बालकृष्ण भट्ट किस प्रदीप का रचना किया, हिंदी प्रदीप का, कब, 1877 में। ठीक है, और देखो जो एक प्रकार का क्या था, मानसिक पत्र था। क्या था, एक प्रकार का ये मानसिक पत्र था। इसे 33 वर्षों तक चलाते रहे। इसको कितने वर्षों तक चलाते रहे, 33 वर्षों तक किया, और इसको 33 वर्षों तक चलाते रहे। ठीक है, कितने वर्षों तक चलाते रहे, 33 वर्षों तक क्या किया, बालकृष्ण भट्ट चलाते रहे। हिंदी प्रदीप एक प्रकार का क्या था, एक मानसिक पत्र था। क्या था, एक मानसिक पत्र था। ठीक है, एक प्रकार का मानसिक पत्र था। अब देखो प्रमुख रचना पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, प्रमुख रचना पढ़ेंगे। ठीक है, प्रमुख रचना पढ़ेंगे।
प्रमुख रचनाओं पहले पढ़ेंगे उपन्यास। देखो उपन्यास बहुत सारे लिखे हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है और एग्जाम के दृष्टिकोण से है उसी को क्या करेंगे हम पढ़ेंगे। पहला है रहस्य कथा। क्या है पहला जो उपन्यास है? रहस्य कथा। रहस्य कथा। दूसरा है नूतन ब्रह्मचारी। नूतन ब्रह्मचारी। तीसरा है 100 अजान एक सुजान। 100 अजान एक सुजान। ठीक है, ये जो तीन है ना, और देखो ये तीन है ना, ये एग्जाम के लिए क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार प्रश्न पूछा भी गया। उपन्यास बहुत सारे बालकृष्ण भट्ट लिखे हैं, लेकिन जो एग्जाम के दृष्टिकोण से क्या है, पहला है रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान, ये क्या है उपन्यास है। क्या है उपन्यास है। बहुत सारे नाटक की भी रचना किए हैं, तो आप समझेंगे नाटक भी लिखे हैं। देखो नाटक में पहला क्या होगा, नाटक में पहला होगा पद्मावती। पहला क्या होगा? पद्मावती। पहला है पद्मावती। दूसरा होगा रेल का विकट खेल। रेल का विकट खेल। रेल का विकट खेल। अब देखो तीसरा है बाल विवाह। तीसरा क्या होगा? बाल विवाह। ये पर पद्मावती क्या है? नाटक है। रेल का विकट खेल भी क्या है? नाटक है। और बाल विवाह क्या है? नाटक है। ये किसने लिखा? बालकृष्ण भट्ट लिखा है। किसने लिखा? बालकृष्ण भट्ट लिखा है। ठीक है, ये बालकृष्ण भट्ट लिखा है। और देखो हजार के आसपास, हजार के आसपास निबंध लिखे। जिनमें से 100 महत्वपूर्ण है। 100 महत्वपूर्ण निबंध है। ठीक है, ये क्या है? निबंध है। कि क्या है? ये निबंध है। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट देखो 1000 से ऊपर निबंध लिखे, लेकिन जिसमें क्या है 100 क्या है? महत्वपूर्ण है। 100 क्या है? महत्वपूर्ण है। ठीक है, और देखो ये जो उपन्यास है और जो ये नाटक है, ये किसके द्वारा लिखा गया? बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया। थी इसको लिख देना, बालकृष्ण भट्ट के द्वारा। भट्ट के द्वारा लिखा गया। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, अब इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, तब क्या होगा? कवि परिचय समाप्त हो जाएगा। ठीक है, कवि परिचय क्या होंगे? समाप्त हो जाएगा। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अब तथ्य हम समझेंगे, तहत समझेंगे। महत्वपूर्ण तथ्य समझेंगे, देखो करीब बालकृष्ण भट्ट 1000 के आसपास निबंध लिखे थे, जिनमें से महत्वपूर्ण निबंध 100 थे। और बालकृष्ण भट्ट जी आधुनिक हिंदी गद्य के आदि निर्माता के तौर पे जाने जाते हैं, और उन्नायक रचना में क्या थे? एक थे। उन्नायक रचना में क्या है? एक है। ठीक है, और वे भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकार में से क्या थे? एक थे। वे भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकार में से एक थे। वे हिंदी के प्रारंभिक युग के प्रमुख और महान पत्रकार, निबंधकार, हिंदी के आलोचक के प्रवर्तक के अग्रगण्य हैं। ठीक है, ये सब क्या है? ये एक बेसिक बात है, महत्वपूर्ण बात है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, और पूछे जाने की भी क्या है? संभावनाएं हैं। ठीक है,
अब देखो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंधकार के रूप में उन्हें अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टिल की श्रेणी में रखा, अर्थात बालकृष्ण भट्ट की तुलना एडिशन और स्टिल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। ठीक है, प्रश्न कैसे पूछा जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल बालकृष्ण भट्ट को क्या कहा था, एडिशन या स्टिल कहा। ठीक है, एडिशन या स्टिल। आधुनिक हिंदी का आलोचना का जन्मदाता बालकृष्ण भट्ट को कहा जाता है। आधुनिक हिंदी का आलोचना का जन्मदाता बालकृष्ण भट्ट को कहा जाता है। ठीक है, ये जो इतना सारे हम बोर्ड पे बताए हैं बेसिक बात, ये क्या था, एक क्या थे, कवि परिचय थे या लेखक परिचय थे। इससे प्रश्न कई बार प्रश्न पूछा गया है और यहाँ से प्रश्न हर बार पूछा जाता है बिहार बोर्ड में। ठीक है, ये क्या था, एक लेखक परिचय था या कवि परिचय था। ठीक है, आज की क्लास हम यहीं तक रखेंगे। ठीक है, कल हम इससे आगे पढ़ेंगे, कल हम समझेंगे जो निबंध है उसका सारांश समझेंगे। आज इतना ही, ये लेखक का परिचय था। कल हम बातचीत जो चैप्टर है उसका क्या करेंगे, हम हिंदी सारांश समझेंगे। ठीक है, हिंदी सारांश को समझेंगे।